बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अच्छा भी आज जो हम टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं ना, वो है तो बड़ा आसान, लेकिन है बच्चों बड़ा ही इंपॉर्टेंट। और ये लॉन्ग में अक्सर आ जाता है, इसमें से एक दो शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। आज हम ये टॉपिक स्टडी कर रहे हैं मेथड्स ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। पिछला जो टॉपिक हमने स्टडी किया था वो था जनरल प्रिंसिपल ऑफ लिक्विफिकेशन। उसमें बच्चों हमने ये देखा था कि अगर हम गैसेस को लिक्विफाई करना चाह रहे हैं तो उसके लिए कितना टेम्परेचर होना चाहिए, क्या प्रेशर जो है उसका रोल प्ले करता है, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम क्या होता है, मतलब ये सारी बातें स्टडी की थी। वो था जनरल प्रिंसिपल ऑफ लिक्विफिकेशन। उस सारे को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हम ये कह सकते हैं कि आप जब हम गैस को लिक्विफाई करना चाहेंगे तो उसके लिए हमें उसका प्रेशर ज्यादा करना पड़ेगा और टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। जब प्रेशर ज्यादा करेंगे तो गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आएंगे, टेम्परेचर जब कम करेंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। इन दोनों की वजह से मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्शन पैदा हो जाएगी और वो अट्रैक्शन जब इतनी स्ट्रांग हो जाए कि वो गैस को लिक्विफाई करने के लिए काफी हो तो वो गैस लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। ये सारी चीजें जो जनरल प्रिंसिपल था, ये आज हमने बच्चों एक मेथड के ऊपर अप्लाई करना है और उस मेथड के जरिए हमने गैस को लिक्विफाई करना है। जो मेथड में जो हम यहाँ पे स्टडी करने लगे हैं गैस की लिक्विफिकेशन का, उसका नाम है लिंड्स मेथड। लेकिन उस मेथड को समझने से पहले हमें एक छोटी सी चीज स्टडी करनी है और वो है जोल थॉमसन इफेक्ट। ये इसलिए क्योंकि जो हम मेथड को स्टडी करने लगे हैं ना, वो मेथड इसी के ऊपर जो है वो बेस करता है। मतलब जो मेथड लिक्विफिकेशन का हम स्टडी करने लगे हैं वो उसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो ये जोल थॉमसन इफेक्ट है। अब जोल थॉमसन इफेक्ट पता क्या होता है? बड़ी सिंपल सी चीज है बच्चों। जोल थॉमसन ये कहता है कि जब हम किसी गैस को बहुत ज्यादा कंप्रेस करें, ठीक है, जब हम किसी गैस को बहुत ज्यादा कंप्रेस करें और कंप्रेस करने के बाद उसको अचानक से एक्सपेंड कर दें, इसको बोलते हैं सडन एक्सपेंशन। अगर हम किसी गैस को कंप्रेस करने के बाद उसको अचानक से एक्सपेंड कर दें तो क्या होगा? उस गैस के अंदर कूलिंग इफेक्ट पैदा होगा, ठीक है। अगर कंप्रेस की हुई गैस को अचानक से एक्सपेंड कर दिया जाए, यानी कि आपने उसको एक्सपेंड जो है वो आराम नाम से नहीं करना, बहुत ज्यादा कंप्रेस करके अचानक उसको छोड़ देना है। जब गैस ऐसे एक्सपेंड होगी ना तो आप देखेंगे कंप्रेस कर रही गैस को जब एक्सपेंड किया जाता है तो उसके अंदर कूलिंग इफेक्ट पैदा होता है। दिस इज नोन एज जोल थॉमसन इफेक्ट। तो बेटा जोल थॉमसन इफेक्ट को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि सडन एक्सपेंशन, अचानक से एक्सपेंड करना, सडन एक्सपेंशन ऑफ sudden expansion of a compressed gas produces cooling effect। sudden expansion of a compressed gas, जब compressed gas को अचानक से expand किया जाता है produces cooling effect, तो उसमें cooling effect पैदा होता है, मतलब गैस ठंडा होना शुरू हो जाएगी, which is called जोल थॉमसन इफेक्ट। और इसको बोलते जोल थॉमसन इफेक्ट का नाम दिया जाता है। यानी कि सडन एक्सपेंशन ऑफ अ कंप्रेस्ड गैस प्रोड्यूसेस कूलिंग इफेक्ट, दिस इज कॉल्ड जोल थॉमसन इफेक्ट। मतलब आप किसी गैस को पहले बहुत ज्यादा कंप्रेस करो और फिर उसको अचानक से एक्सपेंड कर दो तो उस गैस के अंदर कूलिंग इफेक्ट पैदा होगा। अब ऐसा क्यों होगा, इसकी रीजन क्या है, लेट्स सी। देखो बेटा इसकी जो रीजन है ना बड़ी सिंपल सी है। आप देखिए गैस के काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में हमने ये स्टडी किया था कि गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोई अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्सेस नहीं होती, ये बात सच है। लेकिन बेटा जब हम किसी गैस को बहुत ज्यादा कंप्रेस करते हैं ना तो आप देखेंगे कंप्रेस करने से उसके मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। जब उसके मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आ जाएंगे तो आप देखेंगे उसके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस पैदा हो जाएंगी। जब गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस पैदा होंगी और आप जब उस गैस को अचानक से ऐसे एक्सपेंड करेंगे ना तो क्या होगा, मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर जाएंगे।
लेकिन दूर जाने के लिए उनको वो अट्रैक्टिव फोर्सेस ब्रेक करनी पड़ेगी जो उनके दरमियान डेवलप हुई थी जब आपने उस गैस को कंप्रेस किया था। अब जब आप गैस को अचानक से ऐसे एक्सपेंड करते हैं ना, सडन एक्सपेंड करते हैं, तो क्या होता है, गैस के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो अपनी ही एनर्जी इस्तेमाल कर लेते हैं अपने दरमियान फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए। जब आपने गैस को एक्सपेंड किया है, मॉलिक्यूल दूर जाने हैं, दूर जाने के लिए उनको वो फोर्सेस ब्रेक करनी पड़ेगी जो उनके दरमियान डेवलप हो गई थी जब आपने उसको कंप्रेस किया। जब गैस बच्चों अपनी ही एनर्जी इस्तेमाल कर लेगी फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए, तो क्या होगा, गैस के पास एनर्जी कम हो जाएगी और एनर्जी कम होने से कूलिंग इफेक्ट पैदा होता है। सो दिस इज द रीजन बिहाइंड दी जूल-थॉम्पसन इफेक्ट कि अगर हम किसी गैस को कंप्रेस करके एक्सपेंड करते हैं तो उसमें कूलिंग इफेक्ट क्यों पैदा होता है। देखें आप इसमें कहेंगे कि व्हेन अ गैस इज कंप्रेस्ड, जब गैस को कंप्रेस किया जाता है, इट्स मॉलिक्यूल्स विल कम क्लोजर। तो आप देखेंगे उसके मॉलिक्यूल एक दूसरे के बच्चों करीब आएंगे। सो अट्रैक्टिव फोर्सेस बिकम स्ट्रोंगर। तो आप देखेंगे उसके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। सो व्हेन गैस इज कंप्रेस्ड, इस मॉलिक्यूल विल कम क्लोजर एंड द अट्रैक्टिव फोर्सेस विल बिकम स्ट्रोंगर। फिर क्या हुआ, when gas is allowed to expand suddenly, जब हमने उस गैस को अचानक से एक्सपेंड किया तो क्या होगा, it will utilize its own energy, तो वो अपनी ही एनर्जी को इस्तेमाल कर लेगी। इट विल यूटिलाइज इट्स ओन एनर्जी टू ब्रेक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो वो अपनी ही एनर्जी को इस्तेमाल कर लेगी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए। ठीक है, दैट कॉजेज कूलिंग इफेक्ट। तो जिसकी वजह से बच्चों उसके अंदर जो है वो कूलिंग इफेक्ट पैदा हो जाएगा। दिस इज नोन एज जूल-थॉम्पसन इफेक्ट। सो व्हेन गैस इज कंप्रेस्ड, जब गैस को कंप्रेस किया जाता है, इट्स मॉलिक्यूल्स विल कम क्लोजर, तो उसके मॉलिक्यूल करीब आ जाते हैं एंड अट्रैक्टिव फोर्सेस बिकम स्ट्रॉन्गर, और उसके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो स्ट्रॉन्ग होने लगती हैं। When this gas is allowed to expand suddenly, जब उसको अचानक से एक्सपेंड कराया जाता है, it will utilize its own energy, तो वो अपनी ही एनर्जी इस्तेमाल कर लेगी to break intermolecular forces, ताकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक किया जा सके और मॉलिक्यूल दूर जा सके। सो दैट कॉजेज कूलिंग इफेक्ट। उसकी वजह से उसकी एनर्जी कम हो जाएगी और एनर्जी कम होने से बच्चों कूलिंग पैदा होती है और एनर्जी ज्यादा होने से हीटिंग पैदा होती है। तो ये जूल-थॉम्पसन इफेक्ट। अब देखें गैसेस को लिक्विफाई करने का जो मेथड बच्चों हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है लिंड्स मेथड। सो लिंड्स मेथड फॉर द लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। अब देखिए ये जो जूल-थॉम्पसन इफेक्ट है ये शॉर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है और जो लिंड्स मेथड है बच्चों ये लॉन्ग में आता होता है ये बड़ा आसान टॉपिक लेकिन ये लॉन्ग में आता होता है। अगर आप लोगों से लिंड्स मेथड कभी भी पेपर में आए तो आप लोगों ने जूल-थॉम्पसन इफेक्ट पहले जरूर बताना है, बिकॉज इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो जूल-थॉम्पसन इफेक्ट है। आप कहेंगे इट्स बेसिक प्रिंसिपल इज जूल-थॉम्पसन इफेक्ट। यानी कि ये जो मेथड बनाया गया है ये बेसिकली जूल-थॉम्पसन इफेक्ट की बेस पर बनाया गया है। अगर आपको बच्चों थोड़ा सा याद दिला दूं कल वाली एक बात ताकि आपको ये टॉपिक समझने में आसानी हो। कल जब हमने जनरल प्रिंसिपल ऑफ लिक्विफिकेशन स्टडी किया था ना, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर हम गैस को लिक्विफाई करना चाह रहे हैं तो हमें उसका जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज करना है और जो उसका जो प्रेशर है उसको इंक्रीज करना है।
इसमें मैंने आपको ये बताया था कि प्रेशर इंक्रीज करने से मॉलिक्यूल करीब आएंगे, टेम्परेचर कम करने से उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी और ये दोनों मिलकर अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप कर देंगे। तो आज जो हम मेथड इस्तेमाल करने लगे हैं उसमें हम प्रेशर ज्यादा करेंगे, टेम्परेचर कम करेंगे, प्लस उसके ऊपर जो है इस कंप्रेशन के जरिए जो है वो जोल-थॉम्सन इफेक्ट प्रोड्यूस करवाएंगे। अब देखो बच्चों, लिंड्स मेथड के जरिए गैसेस को कैसे लिक्विफाई किया जाता है। इसके लिए ये देखें, ये एक कंप्रेसर है, ये बच्चों एक कंप्रेसर है। ये देखें, जिस गैस को हमने लिक्विफाई करना है ना, हम क्या करेंगे, उस गैस को यहां से एक कंप्रेसर के पास भेजेंगे। ये बच्चों कोई भी गैस है, कोई गैस या एयर जिसको हम लिक्विफाई करना चाह रहे हैं, ये है कंप्रेसर। इसका काम होता है गैस को कंप्रेस करना, यानी कि उसके ऊपर प्रेशर इंक्रीज करना। बच्चों जो हम आमतौर पर गैस भेजते हैं उसका जो नॉर्मली प्रेशर होता है वो होता है 1 atm, कम या ज्यादा भी हो सकता है। जब ये गैस हम कंप्रेसर के पास भेजेंगे ना, कंप्रेसर क्या करेगा, कंप्रेसर उस गैस को कंप्रेस कर देगा और ये बच्चा उसको कंप्रेस करेगा 200 atm प्रेशर तक। ये देखें, ये हमने गैस यहां पे सेंड की जिसका प्रेशर था 1 atm। कंप्रेसर ने क्या किया, कंप्रेसर ने गैस को कंप्रेस करके इधर को भेज दिया। अब ये जो गैस है इसको बच्चों हम बोलेंगे कंप्रेस्ड गैस। ये है कंप्रेस्ड गैस और इसका जो प्रेशर है वो है 200 atm। पहले इसका प्रेशर था 1 atm। कंप्रेसर क्या करेगा, कंप्रेसर उसको बच्चों 200 atm तक कंप्रेस कर देगा। ठीक है, इसका मतलब हमने ये एक काम कर लिया, हमने उसके ऊपर प्रेशर इंक्रीज कर लिया। अब हमने क्या करना है, अब बच्चों हमने इस गैस को पास करना है रेफ्रिजरेटिंग मिक्सचर में से। ये देखें, यहां से हमने इस गैस को पास करना है, यहां पर हमने लगाया होता है कोई ना कोई रेफ्रिजरेटिंग मिक्सचर। रेफ्रिजरेटिंग मिक्सचर जो होता है इसका काम होता है गैस को रेफ्रिजरेट करना, यानी कि गैस को कूल करना। देखो बच्चों, गैस जो कंप्रेस होने के बाद यहां पे आई थी, जब ये इस रेफ्रिजरेटिंग मिक्सचर में से गुजरेगी यहां से, ठीक है, ये है रेफ्रिजरेटिंग मिक्सचर, यानी कि कोई ऐसी चीज जो गैस को रेफ्रिजरेट कर रही है। ये बर्फ भी हो सकती है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो ये रेफ्रिजरेटिंग मिक्सचर के अंदर से जब गैस गुजरेगी तो अब ये जो गैस है ना, तो जो अब इस गैस को हम बोलेंगे, पहले आप इसको नाम दे रहे थे कंप्रेस्ड गैस, चूंकि ये कंप्रेस हो गई थी, लेकिन अब बच्चों ये गैस कूल भी हो चुकी हुई है। अब हम इसको नाम देंगे कूल एंड कंप्रेस्ड गैस। पहले ये कंप्रेस की गई, अब इसको कूल किया गया। देखिए, पहले हमने इसके ऊपर प्रेशर इंक्रीज किया, अब हमने इसका टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया। ठीक है, ये दोनों काम कर दिए। यहां पे हमने गैस को ठंडा किया है, उसको कूल किया है। सो पहले ये कंप्रेस थी, अब यहां पे आगे कूल हो गई। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद बच्चों हमने इस गैस को कंप्रेस करने के बाद इसको लेके जाना है आगे। ये देखें, आगे जाके इसकी ये ट्यूब जो है ऐसे बेंड हो जाती है, ऐसे। अब हम इस ट्यूब को नाम देते हैं स्पाइरल ट्यूब। देखो तो अब ये ट्यूब है स्पाइरल ट्यूब, ये घूम रही है ना ऐसे zigzag। तो अब क्या होगा, अब ये गैस इस स्पाइरल ट्यूब में से गुजरेगी। ये देखिए, ये स्पाइरल ट्यूब में से गुजर रही। जब ये इसके आगे चली, ये बड़ा छोटा सा सुराख है ये वाला, इसको बोला जाता है जेट नोजल। जेट नोजल। जैसे ही ये गैस इस जेट नोजल में से बाहर आएगी ना, देखिए पहले हमने गैस को कंप्रेस किया और कंप्रेस करने के बाद जब ये गैस यहां से निकल के ऐसे बाहर आएगी तो आप देखेंगे ये एकदम से एक्सपेंड करेगी।
जब ये गैस कंप्रेस करने के बाद एकदम से एक्सपेंड की जाए तो उसमें कूलिंग इफेक्ट पैदा होगा। इसका मतलब यहाँ पे आके जोल थॉम्सन इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। और पहले आपने गैस को यहाँ पे कूल किया, फिर वो जब जेट नोजल में से निकल के बाहर आएगी तो वो मजीद कूल होगी, और अब ये गैस बच्चों इतना कूल हो चुकी होती है कि ये लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे ये गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगी और यहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो जाएगी। तो ये है बच्चों हमारे पास लिक्विफाइड गैस। ये हमारे पास गैस लिक्विफाई होगी, यहां पे इकट्ठी होगी। अगर फॉर एग्जाम्पल ये गैस लिक्विफाई होने से रह जाए तो वो यहीं पे मौजूद होगी। तो क्या करेंगे, हम इस गैस को हम यहां से दोबारा से कंप्रेसर के पास भेज देते हैं। जो गैस लिक्विफाई होने से बच जाती है ना, ये देखिए, जो गैस लिक्विफाई होने से बच जाएगी उसको हम यहां दोबारा कंप्रेसर के पास भेजेंगे। कंप्रेसर उसको दोबारा से कंप्रेस करेगा, दोबारा से कंप्रेस करने के बाद इस सारे प्रोसीजर में से गुजारा जाएगा। अगर वो गैस पहले कंप्रेस होने से बच गई थी, अब वो दोबारा अब कंप्रेस हो जाएगी और अब वो लिक्विफाई हो जाएगी। अगर अभी भी थोड़ी बहुत बच जाती है तो इस प्रोसेस को हम जितनी बार चाहें ऐसे ही रिपीट करवा सकते हैं। तो बच्चों इस मेथड से हम गैसेस को लिक्विफाई करते हैं, लेकिन याद रखिएगा इस मेथड की एक लिमिटेशन है। क्या है इस मेथड की लिमिटेशन? जो लिड्स मेथड है इसके जरिए बच्चों हम ज्यादातर गैसेस जो है उनको लिक्विफाई कर लेते हैं सिवाय एक दो गैसेस के। और इसकी जो लिमिटेशन है वो ये है कि हाइड्रोजन एंड हीलियम कैन नॉट बी liquefied by लिंड्स मेथड। मतलब हाइड्रोजन और हीलियम के अलावा बाकी तमाम गैसेस को आप इस मेथड से लिक्विफाई कर सकते हैं, लेकिन जो हाइड्रोजन है और जो हीलियम है इनको इस मेथड के जरिए लिक्विफाई नहीं किया जा सकता। अब ये अक्सर एमसीक्यूज में भी आ जाता है कि विच गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड बाय लिंड्स मेथड। तो ऑप्शन में या तो हाइड्रोजन लिखा होगा या हीलियम लिखा होगा, बिकॉज ये दोनों लिंड्स मेथड से लिक्विफाई नहीं होती। और अगर आपसे इसकी वजह पूछी जाए तो वजह वैसे बुक में नहीं लिखी हुई, लेकिन आप इसकी वजह बता सकते हैं कि इनको इसलिए नहीं लिक्विफाई किया जा सकता बिकॉज इनके जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा लो है। These gases cannot be liquefied by the Lind's method because their critical temperature are very low. They are close to absolute zero. इनके जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो एब्सोल्यूट जीरो के करीब करीब है। So their critical temperature are very low. They are close to absolute zero, and such a low pressure cannot be obtained by Lind's method. और इतना लो टेम्परेचर जो कि इनका क्रिटिकल टेम्परेचर है उसको लिंड्स मेथड से हासिल नहीं किया जा सकता। इसलिए बच्चों इन दो गैसेस को लिंड्स मेथड से लिक्विफाई नहीं किया जा सकता। इन गैसेस को लिक्विफाई करना है तो लिक्विफिकेशन के और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन वो बच्चों हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ एक मेथड है, वो है लिंड्स मेथड। और जो मेथड है जैसे क्लार्क्स मेथड है, एक फैराडेज मेथड है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। सो लिंड्स मेथड का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो है जूल थॉम्सन इफेक्ट। ये आपको बताता है कि जब हम गैस को कंप्रेस करने के बाद अचानक से एक्सपेंड करेंगे तो उसमें कूलिंग इफेक्ट पैदा होगा। इसी को इस्तेमाल करते हुए लिंड्स ने ये मेथड डिजाइन किया। जिस गैस को आपने लिक्विफाई करना है उसको पहले कंप्रेसर के पास भेजेंगे, वो उसको 200 atm तक कंप्रेस करेगा। फिर ये कंप्रेस गैस रेफ्रिजरेटिंग मीडियम में से गुजारेंगे, वो इसको कूल करेगा। फिर जब ये स्पाइरल ट्यूब में से गुजरने के बाद जेट नोजल में से गैस बाहर आएगी तो इसमें एक्सपेंशन आएगी और ये गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर वो लिक्विड में कन्वर्ट ना हो पाए, बच जाए, तो उसको यहां से दोबारा रिसाइकल किया जाता है। अगली बार वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। तो जितनी दफा चाहें आप उसको ऐसे प्रोसेस को रिपीट कर सकते हैं। जितनी भी हीट गैसेस होंगी सिवाय इन दोनों के, आखिरकार वो इस मेथड से लिक्विफाई हो जाती हैं, सिवाय हाइड्रोजन एंड हीलियम की। तो ये जो हमारा आज का टॉपिक था मेथड्स ऑफ लिक्विफिकेशन। लास्ट टाइम हमने इस टॉपिक को स्टार्ट किया था जनरल प्रिंसिपल ऑफ लिक्विफिकेशन के साथ। आज हमने मेथड ऑफ लिक्विफिकेशन किया है। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।